दोस्तों, मनुष्य अपनी जिंदगी से अभिज्ञ होता है, इसलिए वो जाने अनजाने में बहुत गलत कर्म करता रहता है जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध बिच्छू और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध बिच्छू अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध बिच्छू एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो दो दो दिनों तक ध्यान करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध बिच्छू के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी, क्योंकि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों में अपने घर जाकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, यह सच है गुरुवर। फिर गुरु ने कहा, हाँ। शिष्य ने कहा, मैं पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अब जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। फिर शिष्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, वापस आते ही कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु के आंखों में अपने शिष्य को खोने का डर था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक बिल था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार बिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल देती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के बिल के पास तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काट कर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार करके अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक गुरु ने वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वो शिष्य जिंदा कैसे है। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि जिसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से निकल गया कि कर्म का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें।